सावन में 100 बीमारियों का खात्मा करेंगी यह 5 सब्जियां दबाकर खाओ। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। क्या सावन भादों की बारिश में जिसे आप सेहतमंद समझकर खा रहे हैं वही आपके पेट को अंदर से सड़ा रहा है? इस मानसून पेट के इन्फेक्शन और बीमारियों से बचना है तो तुरंत अपनी थाली में शामिल करें यह 5 संजीवनी सब्जियां। क्या आप जानते हैं कि सावन और भादों की जिस पहली बारिश की हम महीनों से इंतज़ार करते हैं, वही बारिश हमारी आंतों के लिए साल का सबसे बड़ा साइलेंट किलर बन जाती है। आसमान से गिरती बारिश बाहर की गर्मी को भले ही शांत कर दे, लेकिन आपके पेट के अंदर मौजूद पाचन की आग, जिसे आयुर्वेद में जठर अग्नि कहते हैं, उसे पूरी तरह से बुझा देती है। जो खाना आप गर्मियों में चुटकियों में पचा लेते थे, वही खाना पेट के अंदर घंटों तक पड़ा रहता है और सड़कर भयंकर एसिडिटी, आंतों में सूजन और बार बार होने वाले मौसमी इन्फेक्शन का कारण बनता है। और सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि सेहत बनाने के नाम पर लोग जिस हरी पत्तेदार सब्जियों को सबसे ज़्यादा खाते हैं, वही इस मौसम में उनके शरीर के बैक्टीरिया और जहर का सबसे बड़ा जरिया बन रही है। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारी प्राचीन चरक संहिता और आधुनिक साइंस दोनों ही इस बात की पुष्टि करते हैं कि प्राकृतिक ने हमें इस मौसम से बचने के लिए 5 ऐसी संजीवनी सब्जियां दी हैं। यह 5 सब्जियां ना सिर्फ आपकी बुझ चुकी पाचन अग्नि को फिर से जलाती हैं, फिर आपके लीवर, ब्लड शुगर, दिल और इम्यूनिटी को एक ऐसा अभेद कवच प्रदान करती हैं कि कोई वायरस छू भी नहीं सकता। अगर आप इस मानसून बिना डॉक्टर के चक्कर काटे, बिना पेट दर्द, बिना दवाइयों के पूरी तरह सेहतमंद और ऊर्जावान रहना चाहते हैं, तो आज का यह वीडियो आपके लिए लाइफ सेविंग साबित होने वाला है। आज हम इन 5 सब्जियों के पीछे पूरे विज्ञान, इन्हें पकाने के सटीक आयुर्वेदिक तरीके और सावन भादों की उस एक सबसे बड़ी गलती का पर्दाफाश करेंगे जो 90% लोग रोज करते हैं। आयुर्वेद के महान ग्रंथ अष्टांग हृदयम में स्पष्ट लिखा है कि सावन और भादों के महीने में हवा में नमी बढ़ने से शरीर में वात दोष भयंकर रूप से उत्तेजित हो जाता है। इस नमी के कारण हमारे पेट की पाचन अग्नि धीमी पड़ जाती है, जिसे आयुर्वेदिक भाषा में मंदाग्नि कहा जाता है। और जब जठर अग्नि मंद हो जाती है तो आप जो भी खाते हैं वह पूरी तरीके से पचने के बजाय आंतों में सड़ने लगता है, यानी टॉक्सिन्स पैदा करता है। अगर आप आधुनिक मेडिकल साइंस की नज़र से देखें तो इस मौसम में हवा और पानी में बैक्टीरिया, फंगस और पैरासाइट्स का प्रजनन दर 100 गुना तक बढ़ जाता है। जब हमारी आंतों की अंदरूनी दीवारें यानी गट बैक्टीरिया इन मंदाग्नि के कारण कमज़ोर होते हैं, तो यह बाहरी कीटाणु बहुत आसानी से हमारे ब्लड स्ट्रीम में प्रवेश कर जाते हैं। यही वजह है कि सावन भादों में टाइफाइड, पेचिस, दस्त, स्किन इन्फेक्शन, फंगल, दाद और अचानक पड़ने वाले वायरल बुखार के मामले सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म धीमा होने लगता है। संचार यानी रक्त संचार में सुस्ती आ जाती है, जिससे आप दिन भर बिना काम किए थकावट और भारीपन महसूस करते हैं। इसलिए इस मौसम में ऐसी सब्जियों का चयन करना अनिवार्य हो जाता है जो पचने में बेहद हल्की हो, आंतों की सूजन को कम करे और शरीर के अंदर जमा होने वाले जहरीले तत्वों को बाहर निकाले। पहली सब्जी है हरी मिर्च। दोस्तों, सावन भादों का मौसम में आयुर्वेद ने जिस सब्जी को बेहद खास माना है वह है हरी मिर्च। हरी मिर्च की सबसे बड़ी आयुर्वेदिक विशेषता यह है कि यह धीमी पड़ चुकी पाचन अग्नि यानी जठर अग्नि को तुरंत सक्रिय कर देती है। मानसून के दिनों में जब पेट में भारीपन, सुस्ती और मंदाग्नि की समस्या होती है, तब हरी मिर्च अपनी पाचक और उत्तेजक प्राकृतिक से पाचन तंत्र को गति देती है। यह हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म को कई गुना बढ़ा देती है, जिससे खाना पेट में सड़ने के बजाय आसानी से पच जाता है। हरी मिर्च विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स का एक शक्तिशाली प्राकृतिक स्रोत है। यह आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करके मानसून में फैलने वाले मौसमी वायरल
और इन्फेक्शन से शरीर का बचाव करती है। इसमें मौजूद कैप्सिकम नामक तत्व शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है और नसों की सूजन को शांत करता है। सावन भादों में इसका सीमित और सही मात्रा में सेवन करने से शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी मजबूत हो जाती है कि सुस्ती और इन्फेक्शन आपके पास भी नहीं फटकते। दूसरा है तुरई या तरोई। दोस्तों, हमारी दूसरी सबसे शक्तिशाली संजीवनी सब्जी है तुरई या तोरी, जो बारिश के मौसम में पेट के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। तुरई की सबसे बड़ी खासियत इसका हाई वाटर कंटेंट और अत्यधिक हल्का होना है, जिससे आपका पाचन तंत्र बिना किसी दवा के इसे आसानी से पचा लेता है। सावन भादों की चिपचिपी गर्मी में जब शरीर में डिहाइड्रेशन और अंदरूनी सूजन बढ़ने लगती है, तब तरोई एक कुदरती डिऑक्सीफायर की तरह काम करती है। यह आपकी किडनी और ब्लैडर की नलियों की गहराई से सफाई करती है, जिससे मानसून में होने वाली यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी यूटीआई और जलन में तुरंत राहत मिलती है। डायबिटीज़ मरीजों के लिए और वजन नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे लोगों के लिए तुरई एक अद्भुत औषधि है, क्योंकि इसमें कैलोरी नाम मात्र होता है और ग्लाइसेमिक इंडेक्स बेहद कम होता है। इसमें मौजूद पेप्टाइड्स और डाइटरी फाइबर खून में ग्लूकोज के अवशोषण को धीमा कर देते हैं, जिससे खाने के बाद अचानक ब्लड शुगर स्पाइक नहीं होता। तुरई में विटामिन सी, आयरन और मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में होते हैं, जो बरसात के मौसम में छाने वाली सुस्ती, आलस और शारीरिक कमजोरी को दूर भगाता है। इसे पकाते समय ध्यान रखें कि इसके छिलके पूरी तरीके से ना उतारें, बल्कि इसको हल्का छीलकर बनाएं, ताकि इसका आवश्यक फाइबर और बायोएक्टिव न्यूट्रिएंट्स नष्ट ना हों। तीसरी सब्जी है लौकी। दोस्तों, संजीवनी सब्जी तीसरी लौकी है, जिसे भारतीय रसोई की सबसे सात्विक और सुपाच्य आंतों की जीवन देने वाली सब्जी माना जाता है। लौकी के अंदर लगभग 92% शुद्ध जैविक जल होता है, जो सावन भादों में शरीर के इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस बनाए रखने के लिए और सेल्स यानी कोशिकाओं को हाइड्रेटेड रखने में मदद करता है। यह दिल के मरीजों और हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी है, क्योंकि यह रक्त वाहिकाओं की सूजन को कम करके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखती है। अगर आपको मानसून में लगातार खट्टी डकारें, ब्लोटिंग या पेट फूलने की शिकायत रहती है, तो लौकी की सब्जी आपकी आंतों की अंदरूनी परत को तुरंत शांत करती है। यह आंतों के अंदर जमा पुराने से पुराने अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालकर पाचन क्रिया को दोबारा से पटरी पर लाने का काम करती है। लेकिन यहाँ एक बेहद जरूरी और जानलेवा चेतावनी का ध्यान रखना अनिवार्य है। आपको भूलकर भी कड़वी लौकी का सेवन नहीं करना है। कड़वी लौकी के अंदर कुकरविटेशन नाम का एक अत्यंत विषैला टॉक्सिन्स विकसित हो जाता है, जो पेट में जाकर भयंकर वॉमिटिंग, इंटरनल ब्लीडिंग और मौत का कारण बन सकता है। इसलिए लौकी को काटने के बाद हमेशा उसका एक छोटा सा टुकड़ा चखकर जरूर देखें। अगर यह कड़वी लगे तो इसे तुरंत फेंक दें और केवल मिठास या ताज़ी लौकी का ही सेवन करें। चौथा है करेला। दोस्तों, सबसे चमत्कारी संजीवनी यह है करेला, जिसकी कड़वाहट ही असल में सावन भादों में आपकी सेहत की सबसे बड़ी ढाल बनती है। आयुर्वेद का नियम है कि मानसून के महीने में तीरस यानी कड़वे स्वाद का सेवन करना शरीर में जमे पित्त और कफ को बाहर निकालने के लिए बेहद जरूरी है। करेला एक प्राकृतिक और शक्तिशाली एंटी माइक्रोबियल एजेंट है, जो आंतों में पनपने वाले हानिकारक बैक्टीरिया और पेट के कीड़ों का पूरी तरीके से सफाया कर देता है। बरसात के मौसम में दूषित पानी और हवा में नमी की वजह से हो रहे त्वचा रोग जैसे फोड़े, फुंसियाँ, फंगल और दाद, एक्जिमा, करेला खून को साफ करके उन्हें जड़ से खत्म करता है। इसमें चिटेरिन और पैलीपेप्टाइड पी जैसे कुदरती यौगिक पाए जाते हैं, जो शरीर में प्राकृतिक इंसुलिन की तरह काम करके डायबिटीज को कंट्रोल में रखते हैं। सावन भादों
में फैलने वाले मौसमी वायरल बुखार, मलेरिया जैसे खतरनाक इन्फेक्शन से लड़ने के लिए करेला आपके वाइट ब्लड सेल्स को तुरंत एक्टिव करता है। यह लीवर और गॉल ब्लैडर के काम को उत्तेजित करता है, जिससे भारी से भारी खाना भी आसानी से पचने लगता है और पेट में भारीपन नहीं रहता। अगर आपको करेला बहुत कड़वा लगता है तो काटने के बाद थोड़ा सेंधा नमक लगाकर 15 मिनट छोड़ दें। इससे औषधीय गुणों को पचाने में और इसके छिलकों को पूरी तरीके से ना छीलें। पांचवा है कद्दू या सीताफल। हमारी पांचवी और सबसे अद्वितीय संजीवनी सब्जी है कद्दू या सीताफल, जिसे अक्सर लोग साधारण समझकर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन यह पोषक तत्वों का पावर हाउस है। कद्दू का गहरा पीला और नारंगी रंग इस बात का सबूत है कि यह बीटा कैरोटीन और विटामिन ए से भरपूर है, जो आपकी आंखों की रोशनी और स्किन के लिए वरदान है। सावन भादों में नमी वाले मौसम में अक्सर लोगों को जोड़ों में दर्द और जकड़न सूजन की शिकायत होने लगती है। कद्दू में शक्तिशाली एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण इस सूजन को शांत करते हैं। कद्दू पचने में इतना हल्का होता है कि यह कमज़ोर से कमज़ोर पाचन तंत्र वाली आंतों में जाकर भी तुरंत अवशोषित हो जाता है। यह आपकी आंतों में मौजूद गुड बैक्टीरिया यानी प्रोबायोटिक्स को पनपने के लिए सबसे अनुकूल माहौल प्रदान करता है, जिससे आपकी गट हेल्थ मजबूत होती है। इसमें मौजूद कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स और पोटेशियम सावन भादों की सुस्ती को दूर करके आपके शरीर को दिन भर के लिए स्ट्रेचेबल एनर्जी यानी स्थिर ऊर्जा प्रदान करते हैं। कद्दू में ट्रिप्टोफैन नाम का एक अमीनो एसिड पाया जाता है, जो दिमाग को शांत करता है, तनाव घटाता है और मानसून की रातों में गहरी और आरामदायक नींद लाने में मदद करता है। इसे बनाते समय छिलका ना उतारें और थोड़ा सा मेथी दाना व हींग का तड़का जरूर लगाएं। ऐसा करने से इसके औषधीय गुण 100 गुना बढ़ जाते हैं। सावन भादों की सबसे बड़ी गलती, पत्तेदार सब्जियों से दूरी क्यों है जरूरी। अब आते हैं सावन और भादों की उस सबसे खतरनाक गलती पर, जो 90% लोग स्वास्थ्य सुधारने के नाम पर अनजाने में हर साल दोहराते हैं। मानसून के इन 2 से 3 महीनों में पालक, मेथी, बथुआ, चौराई और पत्ता गोभी जैसी हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना सख्त वर्जित माना गया है। आयुर्वेद का सदियों पुराना प्रसिद्ध नियम श्रवण वर्जते साकम स्पष्ट निर्देश देता है कि सावन के महीने में किसी भी प्रकार का साग यानी कि पत्तेदार सब्जी नहीं खानी चाहिए। इसका पहला वैज्ञानिक कारण यह है कि लगातार होती बारिश और नमी के कारण इन पत्तों के पीछे सूक्ष्मजीव और उनके अंडे और जानलेवा बैक्टीरिया चिपक जाते हैं। आप इन पत्तों को चाहे कितना भी धो लें या उबाल लें, इन कीड़ों के पीछे सूक्ष्म अंडे और उनके द्वारा छोड़े गए टॉक्सिन्स पूरी तरीके से नष्ट नहीं होते और सीधे आपके पेट में पहुंच जाते हैं। जब यह बैक्टीरिया आपकी आंतों में पहुंच जाते हैं तो कमजोर जठर अग्नि के कारण यह तुरंत टाइफाइड, पेचिस, भयंकर इन्फेक्शन और फूड पॉइजनिंग का रूप ले लेते हैं। पूरा वैज्ञानिक कारण यह है कि बारिश के मौसम में खेतों में कीटनाशकों का इस्तेमाल बढ़ जाता है, जो बारिश के पानी में घुलकर सीधे पत्तों में समा जाते हैं। इसलिए अगर आप इसे पूरे मानसून अपने पाचन और लीवर को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो पत्तेदार सब्जियों को कुछ हफ्ते के लिए अपनी थाली से पूरी तरीके से बाहर फेंक दें। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, आप इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यानी कि सावन भादों में सब्जियां पकाने के 8 गोल्डन रूल्स। दोस्तों, इन 5 संजीवनी सब्जियों को अगर पूरा फ़ायदा उठाना है तो आपको इन्हें पकाने के सही आयुर्वेदिक नियमों का पालन करना भी बहुत ही ज़रूरी है। इसमें पहला नियम यह कहता है कि सावन भादों में हरी सब्जी के तड़के में हींग, अजवाइन, जीरा और कच्ची हल्दी का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि यह मसाले पाचन अग्नि को भड़काते हैं। दूसरा नियम कहता है सब्जियों को काटने से पहले गुनगुने पानी में थोड़ा सा सेंधा नमक और हल्दी डालकर 10 मिनट के लिए भिगोएं, ताकि सारे बाहरी कीटाणु मर जाएं। तीसरा नियम, कभी भी बासी या फ्रिज में रखी हुई पुरानी पकी हुई सब्जी ना खाएं। सावन भादों की नमी में बासी खाना 4 से 5 घंटों के अंदर ही जहरीला होने लगता है। चौथा नियम है
सब्जियों में बहुत ज़्यादा रिफाइंड तेल या अत्यधिक मिर्च मसालों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि यह आपकी संवेदनशील आंतों में तुरंत जलन पैदा करेगा। पांचवा नियम, सब्जी को हमेशा धीमी आंच पर ढककर पकाएं, ताकि भाप के अंदर ही उसके सारे प्राकृतिक पोषक तत्व और मिनरल्स सुरक्षित रहें। छठा नियम, रात का खाना हमेशा सूरज ढलने के आसपास या रात 8 बजे से पहले ही खा लें, ताकि कमज़ोर जठर अग्नि को उसे पचाने का पूरा समय मिल सके। सातवां नियम, खाने के तुरंत बाद ठंडा पानी या लस्सी बिल्कुल ना पिएं। आठवां नियम है, दिन भर में एक बार अदरक और तुलसी का हल्का काढ़ा पिएं, जो इन सब्जियों के असर को दोगुना कर देगा। सावन और भादों का यह खूबसूरत मौसम बीमारियों का मौसम नहीं, बल्कि अपने शरीर को अंदर से साफ करने और रीसेट करने का सबसे बेहतरीन कुदरती मौका है। अगर आप प्राकृतिक के नियमों के खिलाफ जाकर इस मौसम में भारी तलना और बैक्टीरिया से भरी पत्तेदार सब्जियां खाएंगे तो आपका शरीर बीमारियों का घर बन जाएगा। लेकिन अगर आप आज से ही अपनी थाली में इन 5 संजीवनी सब्जियों, जो कि हरी मिर्च, तुरई, लौकी, करेला और कद्दू को सही तरीके से शामिल करते हैं, तो आपकी पाचन अग्नि फिर से प्रज्वलित हो उठेगी। आपका लीवर डिटॉक्स होगा, खून साफ होगा, आपकी इम्यूनिटी इतनी मजबूत बन जाएगी कि मौसमी बीमारियां आपके आसपास भी नहीं भटकेंगी। अगर आपको आज की जानकारी फ़ायदेमंद लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस मानसून में सेहतमंद रह सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट में बताएं कि इन 5 सब्जियों में से कौन सी सब्जी आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।